अंत में कबीर को ले जाया गया। उसे 2 हथियारबंद गार्डों ने नीचे गिरा दिया। उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए और उसे पूरी तरह से बंद एक कोठरी में बंद कर दिया गया। 3 दिन की एकांत कैद। अपने किए पर विचार कर। यहां आते ही पहले दिन से ही परेशानी खड़ा कर रहा है। तू सच में एक बदमाश है। गार्डों ने कबीर के घावों का इलाज करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसी घटनाएं भैरवगढ़ जेल में आम थीं और उनसे निपटने के लिए ज्यादा जेल डॉक्टर नहीं थे। कबीर ने अपने माथे पर लगे खून को छुआ, ये सोचते हुए कि एकांत कैद ठीक है, ये उसके लिए साधना करने का एक अच्छा अवसर होगा। अबे यार, जेल का गार्ड कितना बेरहम था। मेरा सिर लगभग फट ही गया था। अरे वैसे क्या उस परी सीनियर द्वारा छोड़े गए मंत्रों में कोई उपचार तकनीक है? उसने अपने विचार पर अमल किया, तुरंत अपने मन को अपने चेतना के सागर में डुबो दिया और उपचार पर जानकारी के लिए अनगिनत ग्रंथों में खोज करने लगा। कायाकल्प गोली, आंतरिक और बाहरी चोटों के लिए शक्तिशाली उपचार। ये तो रसायन विद्या है, बेकार है। अग्नि मृग रक्त, ये एक राक्षसी जानवर से मिलता है, मेरे पास ये नहीं है। हरित काष्ठ मंत्र, लकड़ी गुण वाली ऊर्जा को बदलने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करता है। उस ऊर्जा का उपयोग तावीज बनाने के लिए करता है और मंत्र बनाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करता है। ये शुरुआती स्तर के साधकों के लिए उपचार के लिए जरूरी है। लगता है ये काम करेगा, मैं इसे अभी आजमाता हूं। उस प्राणी के साथ आत्मा का अनुबंध करने के बाद कबीर की आध्यात्मिक ऊर्जा की समझ बहुत ज्यादा थी। वो अब अपने अमृत में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। दुर्भाग्य से ये बहुत कम थी। अगर आत्मा अवशोषण मंत्र ने 100 से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की इकाइयां अवशोषित कीं, तो उसकी नाभि के पास बनी आध्यात्मिक ऊर्जा केवल 10 इकाइयां होगी। 10 से 1 की रूपांतरण दर वास्तव में काफी अच्छी थी, लेकिन आधार संख्या बहुत छोटी थी। इतनी कम आध्यात्मिक ऊर्जा से मैं हरित काष्ठ मंत्र का ज्यादा से ज्यादा एक बार ही इस्तेमाल कर सकता हूं। ये तो बहुत कम है। लेकिन अब मेरे बहुत खून बह रहा है, इसलिए मैं इसे आजमा ही लेता हूं। कबीर ने सोचा, फिर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने 2 गहरी सांसें लीं, अपने मन को शांत किया और हरित काष्ठ मंत्र के चरणों पर ध्यान से विचार किया, विवरणों पर ध्यान देते हुए। फिर उसने शुरू किया। उसने अपनी नाभि के पास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को गतिशील किया, उसे अपनी उंगलियों में प्रवाहित किया और फिर हवा में एक तावीज बनाया। तावीज सरल था, बस कुछ लकीरें। जिस क्षण उसने इसे पूरा किया, वो अपने सामने तैरती आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर महसूस कर सकता था। फिर अपनी उंगली के एक झटके से उसने हल्के हरे रंग के तावीज को अपने घाव में